नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना लगभग तय मानकर चलिए। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उसने मोदी का चेहरा लाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ईडी और सीबीआई पर लग रहे इन आरोपों को और पुख्ता कर दिया है कि दोनों ही एजेंसियां किसी की कठपुतली हैं और चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो उसके मालिक के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। और इन एजेंसियों का मालिक कौन है बताने की जरूरत नहीं है। इससे भी आगे जाकर कहें तो सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने नैतिक भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसके लक्षण किसी जांच एजेंसी की तरह नहीं बल्कि किसी सड़क छाप स्वयंभू पंच की तरह है, जो जिसको चाहता है घसीट लेता है और जिसको चाहता है उसको माला पहना देता है। इतने साफ शब्दों में ईडी और सीबीआई को किसी भी अदालत ने कभी नहीं कहा था कि आपकी जांच खुलकर निष्पक्षता की धज्जी उड़ा रही है। ईडी और सीबीआई की करतूतों पर अदालत के रुख के बाद चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। कमाल की बात तो यह है कि के कविता की जमानत रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फिजूल टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब को जमकर सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि बीआरएस की नेता के कविता शिक्षित और प्रभावशाली हैं, इसलिए वो पीएमएलए के प्रावधानों का लाभ पाने की हकदार नहीं है जो महिला होने के बतौर मिलता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हैरानी जताई कि हाईकोर्ट ने इसलिए जमानत देने से इनकार कर दिया कि कविता एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला है। पीठ ने जज की खिंचाई करते हुए यहां तक बोल दिया कि हाईकोर्ट का यह आदेश विकृत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने ऑर्डर में लिखा कि यह न्यायालय चेतावनी देता है कि ऐसे मामलों में निर्णय लेते समय अदालतें न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करें। न्यायालय यह नहीं कहता कि केवल इसलिए कि कोई महिला उच्च शिक्षित या आधुनिक है या संसद सदस्य या विधान परिषद की सदस्य है तो उसे पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। हम पाते हैं कि विद्वान एकल पीठ ने खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। आपको बता दें कि के कविता दिल्ली शराब नीति घोटाले में लगभग 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थी, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीद कैसे बढ़ जाती है। चलिए इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए। बायस्ड लगती है एजेंसियां, यह इशारों इशारों में कह दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा कि आप हमें यह समझा दीजिए कि चुन चुनकर आरोपी बनाने का माजरा क्या है। आप किसी भी आरोपी को चुन चुनकर नहीं रख सकते, यह कैसी निष्पक्षता है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए। पीठ इस बात पर हैरान थी कि जिस आदमी ने खुद ही अपने आप को दोषी बताया, उसे ईडी ने आरोपी की बजाय गवाह बना लिया। आप ये करते कैसे हैं? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की नीयत पर चाबुक चलाते हुए पूछा कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुनकर आरोपी बनाएंगे और किसी को भी छोड़ देंगे। आपने दक्षिण भारतीय शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को आरोपी नहीं बनाया, उनके बेटे राघव मगुंटा को आरोपी तो बनाया, लेकिन फिर सरकारी गवाह बना लिया। यह घालमेल स्वीकार करने के लायक नहीं है। ईडी और सीबीआई को ऐसी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूछिए मत। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इसी मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय की गई टिप्पणियों को भी दोहराया कि विचाराधीन कैदी की हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। सरकार सीबीआई और ईडी की खाल उधेड़ते हुए पीठ ने मामले में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को आगाह किया कि अगर वो इसी तरह मामलों में गुण दोष के आधार पर जमानत का विरोध करना जारी रखते हैं तो अदालत अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी करेगी। इसके बाद एसवी राजू सटक सीताराम हो गए, अपने आप को किनारे कर लिया, एक शब्द नहीं कहा। दरअसल सीबीआई बच्चों की तरह दलीलें दे रही थी। उसने कुछ व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर दावा किया कि केजरीवाल ने गोवा चुनाव में प्रत्याशियों को 90-90 लाख रुपए देने का वादा किया था। गौर कीजिए, वादा। वो रुपया दिया या नहीं दिया तो कैसे दिया, रुपए का ट्रेल क्या, कुछ नहीं।
मतलब ईडी और सीबीआई ने जांच के नाम पर ऐसा हुआ होगा कि बतौलेबाजी के आधार पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ये होशियारी पकड़ ली है। उसने के कविता के मामले में एजेंसी से सीधे ही पूछ लिया कि क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई अपना आंकड़ा या सबूत है, या फिर आप सिर्फ उन गवाहों के बयान के आधार पर लोगों को अंदर ठूसे हुए हैं जो पहले असल में आरोपी थे। आपकी जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें जेल में और समय तक रखने का कोई तुक नहीं बनता। इसलिए कानून के जानकार बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब यहां से आगे का सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता को जाल बिछाकर साजिश के तहत फंसाया गया, जबकि दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच अभी तक उन सबूतों को सामने रखने में नाकाम रही है जिन्हें ठोस कहा जा सके। सचमुच में तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि हम लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे। उन्होंने कहा, हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे, सामना करेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि जांच पूरी हो चुकी है और सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि जांच तो कब की हो चुकी, सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में आरोप पत्र और अभियोजन शिकायत दायर कर चुकी है। इसलिए 5 महीने से ज्यादा समय से सलाखों के पीछे कैद याचिकाकर्ता को हिरासत में पूछताछ के लिए और रखना जरूरी नहीं है। दोनों ही मामलों में मुकदमे जल्दी ही पूरे होने की कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि करीब 493 गवाहों की जांच होनी है, क्रॉस क्वेश्चन और दस्तावेजी साक्ष्य करीब 50,000 पन्नों के हैं। हम के कविता को जमानत देते हैं। याद कीजिए, सिसोदिया को जमानत के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस दलील पर केजरीवाल के मामले में भी गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए भी यही कहा था कि उन्हें 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है और यह मुद्दा जीवन के अधिकार और एक व्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है। लेकिन होशियारी देखिए कि ईडी के मामले में जमानत मिलते ही सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से ही तुरंत उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। तो क्या यह सब केवल एक चाल के तहत किया गया और इसका भ्रष्टाचार, न्याय और जांच से कोई लेना देना ही नहीं था? ये सारे सवाल अब अदालत के सामने खड़े हैं, जनता के सामने भी, राजनीति के सामने भी और नेताओं की नैतिकता के सामने भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।